वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रवेश सर, फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोलॉजी प्रैक्टिकल फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द स्पॉटिंग्स, द डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो आज यू कैन सी द न्यू, यू कैन सी पैटर्न के हिसाब से जो इस साल का रिवाइज्ड क्वेश्चन पैटर्न है उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 इज स्पॉटिंग। तो उसका पहला स्पॉट दैट इज स्पॉट ए स्टडी ऑफ एडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए। तो दिस इज द प्रैक्टिकल स्कीम फॉर द फरवरी और मार्च यू कैन सी 2020-21 इस साल के लिए है। ओके, और आज का जो टॉपिक है वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 स्पॉटिंग। सो 10 स्पॉटिंग आर देयर, एवरी स्पॉट जो है इट विल हैव 1 मार्क्स। ओके, so going to start with spot A today. So this is the list of demonstration या spotting experiment, total 14 है, लेकिन you can see 2 experiment has been removed और इसमें से जो 4th experiment है that is the study of flower adaptations for pollination by insect and wind which is from the chapter 1, तो first chapter के pollination topics में। और उस pollination में adaptation of insect pollination जिसको entomophily कहते हैं और wind pollination जिसको anemophily कहते हैं, इस concept पे ये spot तैयार किया गया है। तो वेरी सिंपल यू कैन सी स्पॉट है। ओके, तो देखते हैं कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्पॉटिंग। तो स्टार्ट करते हैं स्पॉट ए फ्रॉम द बायोलॉजी प्रैक्टिकल नोटबुक स्टैंडर्ड 12 ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। चलिए, तो स्पॉटिंग क्वेश्चन नंबर 4 10 मार्क्स बिकॉज ईच स्पॉट देयर आर 10 स्पॉट, हर स्पॉट के लिए एक एक मार्क्स है। तो आज स्पॉट ए के बारे में देखते हैं। तो स्पॉट ए इज द स्टडी ऑफ एडेप्टेशंस ऑफ पॉलिनेशन बाय विंड और इंसेक्ट, या विंड या इंसेक्ट का एक एक यू कैन सी आपको स्पेसिमेन दिया जाएगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द स्पेसिमेन जो फ्लावर या प्लांट आपके सामने रखा जाएगा वो विंड से पॉलिनेट होता है या इंसेक्ट से पॉलिनेट होता है। स्टूडेंट्स, in every spot जैसे there are you can see 10 spot, हर spot में there is only selected specific you can see specimens will be kept. okay, तो अगर आपने इसको भी you can see प्रिपेयर कर लिया कि स्पॉट ए में क्या क्या आएगा तो उसके हिसाब से भी आपको प्रिपेयर करना है। तो दैट गाइडेंस you can see I will give today. okay itself। तो क्वेश्चन ऐसा लिखा जाएगा, स्पॉट ए पे बैठे हो तो उसका थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है कि आइडेंटिफाई द प्लांट या नेम द प्लांट एंड राइट अबाउट द फ्लोरल एडेप्टेशन फॉर द टाइप ऑफ पोलिनेशन। तो आपको नेचुरली आइडेंटिफाई करना है प्लांट का जो आपके सामने दिया हुआ है, फिर कौन से टाइप का पॉलिनेशन यू कैन सी इट इज शोइंग और उससे रिलेटेड यू कैन सी 4 पॉइंट्स, कम से कम आपको 4 पॉइंट्स अबाउट द फ्लोरल एडेप्टेशन इन द कमेंट लिखना है। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। तो 1 मार्क्स विल बी गिवन फॉर राइटिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन में हाफ मार्क्स इज फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, तो प्लांट का आइडेंटिफिकेशन अलोंग विद द टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ओके, उसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। और एनी 4 पॉइंट्स, कम से कम 4 पॉइंट आप प्रिपेयर करेंगे तो यू कैन से लास्ट पार्ट में एक्चुअली आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्लाइड जिसमें आपको दिखाया गया कि कम से कम एक सिंपल टर्म्स में क्या कमेंट आप लिख सकते हैं, दैट विल गिव यू हाफ मार्क्स। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस स्पॉट में खाली 2 ही स्पेसिमेन है, दोनों में से कोई एक स्पेसिमेन आपके सामने रखा जाएगा। तो पहला है मेज फ्लावर या मेज प्लांट विच इज एग्जाम्पल विच इज द एग्जाम्पल ऑफ विंड पॉलिनेशन जिसको एनोफिल भी कहते हैं। और दूसरा जो स्पेसिमेन है इट विल बी सैल्विया फ्लावर, ओके, विच रिप्रेजेंट्स द एडेप्टेशन फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो मेज फ्लावर which is example for wind pollination and salvia flower which is adaptation for insect pollination. So this is as per the information given in the textbook. तो चलिए, तो आपको जो स्पेसिमेन रखा जाएगा स्पॉट ए में, तो डियर स्टूडेंट्स इस साल यू कैन सी बिकॉज ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर आपको कोई भी स्लाइड नहीं दिया जाएगा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, नो माइक्रोस्कोप, तो यू विल गेटिंग फोटो। ओके, तो या तो फोटो रखा जाएगा स्पॉट ए पे, यू विल फाइंड ए फोटो इज केप्ट, या तो वो फोटो मेज प्लांट का होगा विच इंडिकेट्स द एनोफिली इन मेज, या वो फोटो होगा आपका सैल्विया का, ओके, विच इज रिप्रेजेंटिंग एंटोमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन सैल्विया और विंड पॉलिनेशन इज मेज। तो इन दोनों फोटो में से नेचुरली कोई एक फोटो रखा जाएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, या तो फोटो रखा जाएगा, दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके सामने स्पेसिमेन रखा जाएगा। ओके, तो डिपेंड्स अपॉन दे कैन सी द अवेलेबिलिटी इन योर लैब, आपके जो कॉलेज के लैब में क्या अवेलेबल है, स्पेसिमेन अवेलेबल है तो स्पेसिमेन रखा जाएगा। तो दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ द मेज। तो इट में वेरी ऑल्सो वेरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, आपके कॉलेज के हिसाब से नेचुरल स्पेसिमेन में थोड़ा सा फर्क होगा। ओके,
देन सेल्विया का यू कैन सी प्लांट रखा गया है, ओके। तो या तो स्पेसिमेन रखा होगा या तो आपके टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर है या डायग्राम है, द सेम पिक्चर विल बी केप्ट ऑन द स्पॉट ए, मतलब कि जहाँ पे स्पॉट ए को यू कैन सी प्लेस किया है वहाँ पे द मेज का डायग्राम, नहीं तो सैल्विया का डायग्राम, द सेम डायग्राम विच इज देयर इन द यू कैन सी प्रैक्टिकल नोटबुक, वो आपको दिया जाएगा, ओके। यानी कि आइदर यू कैन सी द फोटो ऑफ द टू स्पेसिमेन, या तो the actual specimen in the jar रखा जाएगा, या तो डायग्राम will be kept in front of you, okay, either maize या salvia, दोनों एक साथ नहीं रखा जाएगा। तो you have got only two option in the spot A and very easy to actually what write about it। तो अब देखते हैं आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में। नाउ वी विल ट्राई टू कंप्लीट द यू कैन से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो आपको लिखना है, जर्नल राइटिंग का पार्ट। पेज नंबर 71 में ये एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं इन द हेडिंग ऑफ स्टडी ऑफ फ्लावर्स अडेप्टेड टू पोलिनेशन बाय डिफरेंट पोलिनेटिंग एजेंट। तो आपको दो ही एजेंट को स्टडी करना है, विंड या इंसेक्ट। तो एम जो है वो है स्टडी ऑफ डिफरेंट एडेप्टेशन जो फ्लावर शो करते हैं फॉर पोलिनेशन। रिक्वायरमेंट में आप विंड पोलिनेटेड यू कैन सी स्पेसिमेन रखा होगा, या तो इंसेक्ट यू कैन सी पोलिनेटेड स्पेसिमेन रखा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक यू कैन सी विंड के लिए नेचुरली मेज का एग्जांपल दिया हुआ है, इंसेक्ट के लिए सैल्विया का दिया, और सेम कंटेंट द सेम यू कैन सी जो एग्जांपल है वो आपके थियरी में भी क्या है दिया गया है, ओके। तो आपको फ्लावर को ऑब्जर्व करना है। इन द रेगुलर प्रैक्टिकल यू हैव टू ऑब्जर्व द फ्लावर विद द हेल्प ऑफ लेंस एंड नोट डाउन द एडेप्टेशन। दिस वाज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ओके। Now, so this is the information, the detailed information of the maize flower. तो maize flower wind pollination कैसे करता है? तो maize जो plant है, it is you can see it shows two types of flower. Okay, तो flowers are therefore unisexual and the plant is monoecious. Monoecious means एक ही plant में male flower और female flower दोनों produce होते हैं. Okay, and then these flowers are very tiny जिसको florets कहते हैं, and they are arranged in you can say groups. तो when the flowers are arranged in group or cluster उसको कहते हैं inflorescence। तो male inflorescence is different and the female inflorescence is different। तो male inflorescence जो है it is present at the upper part, terminal part of the you can say the plant जिसको tassel कहते हैं, okay, which is the pinnacle of spikelet। और female inflorescence जो है इसको spadix कहते हैं, जिससे cone you can say तैयार हो जाता है जो lower you can say branches के एक्सिलरी पार्ट में तैयार होता है, ओके। तो फ्लावर्स एकदम छोटे छोटे होते हैं, अट्रैक्टिव नहीं होते, देयर इज नो कलर ऑर्डर और नेक्टर यू कैन सी इन दिस फ्लावर बिकॉज विंड से पॉलिनेशन होने जा रहा है। एंड द कैलिक्स एंड कोरोला यू कैन सी नहीं रहता है, उसकी जगह पे होता है पेरियंथ जो दो यू कैन सी नोडिक्यूल्स में रिड्यूस हो गया है, ओके। तो इस तरह ये सारे पॉइंट्स जो है आप यू कैन सी लिख सकते हैं इन द बोर्ड एग्जामिनेशन इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड। तो प्रैक्टिकल में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, सो द सेम पॉइंट इवन यू कैन राइट ऑन द बोर्ड एग्जाम। तो इन सारे पॉइंट्स में से जो पॉइंट्स हम लोग एग्जाम में लिखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम में लिखेंगे, उसको लास्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स यू कैन एक्चुअली व्हाट गो थ्रू देम नाउ। So this is the diagram which is given in the textbook on page number 79। तो लेफ्ट साइड में है you can see the plant और उसका एक सिंगल फ्लोरेट जो है you can see उसको ओपन, ये पहला वाला जो ऊपर की तरफ दिया है वो है आपका क्लोज्ड और नीचे जो है वो ओपन फ्लोरेट दिया हुआ है, ओके। एंड द एंथर्स, जो एंथर का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बहुत है स्विंगिंग टाइप का एंथर है जिसको वर्सटाइल एंथर कहते हैं, ओके। और राइट साइड में जो आपको दिख रहा है इट इज द यू कैन सी द inflorescence of group of female flower which is protected inside the spathe कहते हैं, ओके, जो एक कैलक्स का ही मॉडिफिकेशन है। और जो आपको टाइनी यू कैन सी हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, दिस इज द स्टाइल एंड स्टिग्मास। तो देर आर एक्सपोज आउटसाइड, क्योंकि हमें मालूम है कि स्टिग्मा पे ही आपके पोलन्स जो होते हैं वो स्टिक होते हैं, ओके। तो जितने भी फ्लावर्स है, फीमेल फ्लावर्स है, दे आर टाइनी फ्लावर्स, ओके। तो उनके सारे के सारे जो स्टाइल्स एंड स्टिग्मा है दे आर कलेक्टेड, तो एक बंडल जैसा बनता है। और ये अगर आपने इसको मेज का कनिस भी कहते हैं, ओके, कोनिकल स्ट्रक्चर जो सिल्क भी कहा जाता है उसको, ओके। तो दैट सिल्क जो आपको मेज का दिखता है, मेज स्पेडिस का, तो दैट इज एक्चुअली द बुशी स्टाइल एंड स्टिग्मा। So same picture can be given or placed at spot A for identification the same way। अभी second जो example या specimen आपके सामने रखा होगा वो हो गया salvia, that is insect pollination, okay। तो उसके भी अलग अलग you can see what points है, there are so many points, okay, कि salvia में insect pollination कैसा होता है। तो that mechanism in which salvia में insect pollination होता है, यानी कि salvia के pollens insect एक फ्लावर से दूसरे साल्विया फ्लावर तक पहुंचाते हैं, ओके। तो इट इज क्रॉस पोलिनेशन। तो उसके लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है तो फ्लावर शुड बी अट्रैक्टिव,
itself, then it should have a brightly colored petal which is present, फोटो में भी हमने देखा। फिर नेक्टर होता है which is a food for the you can say bees, तो नेक्टर्स के लिए ही अल्टीमेटली क्या है, the bees visit the flower, okay, और इस प्रोसेस में they carry the pollen and then transfer it to the other flower, okay, so all these points are there, multiple points are there, okay, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो और यू कैन राइट इन द बोर्ड थियरी एग्जामिनेशन में आप ये पॉइंट लिख सकते हो। तो इससे रिलेटेड हम लोग यू कैन सी सिंपल पॉइंट्स को अलग करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि जो पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में बाद में बताया है, ओके। तो पेज नंबर 79-80 पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यू कैन रीड इट, ओके। नाउ अभी इस डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। तो जो पहला डायग्राम दिख रहा है ए, तो उसमें आपको क्या दिख रहा है, यू कैन सी द फ्लावर has you can see bilabiate corolla, तो corolla has you can see 2 lobes और एक लोब अपर लोब के साथ जो है फीमेल you can see जो पार्ट है दैट इज आपका कार्पेल, वो स्टिक है या चिपका हुआ है, और अभी स्टिग्मा जो है उसका है वो क्लोज है, यानी कि स्टिग्मा अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। तो उसका कारण है कि आपका सेल्विया में जो फ्लावर होते हैं दे आर डाइकोगैमस, यानी कि जब मेल पार्ट यू कैन सी मेल पार्ट जब यहाँ पे क्या रहता है एक्टिव रहता है तो उस टाइम पे फीमेल पार्ट एक्टिव नहीं रहता है, या बोल सकते हैं कि मेल पार्ट पहले मेच्योर होते हैं, फीमेल पार्ट बाद में मेच्योर होते हैं। तो और जो राइट साइड में आपको एक यू कैन सी सी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द स्टेमेन, और स्टेमेन में हर स्टेमेन में ओके 2 एंथर लोब्स होते हैं। एक ऊपर दिख रहा है जो फर्टाइल है, फर्टाइल लोब इसके लिए क्योंकि यही लोब जो है वो पोलन तैयार करता है, और दूसरा लोब थोड़ा सा दूर है जिसको कनेक्ट किया गया है विद ए सी शेप, यू कैन सी व्हाट कनेक्टिव, और फिर रिमेनिंग पार्ट जो है वो है आपका फिलामेंट, ओके। तो फर्टाइल एंथर लोब जो है इट प्रोड्यूसेस द पोलन, और स्टेराइल एंथर लोब जो है वो एक लीवर का काम करता है। तो देयर इज अ लीवर मैकेनिज्म, अगर किसी बी ने बी अल्टीमेटली यू कैन सी इस फ्लावर के अंदर एंटर किया तो उसके पैरों से ये लीवर, ये जो एंथर लोब है स्टेराइल एंथर लोब, ये प्रेस होता है, उसकी वजह से फर्टाइल एंथर लोब प्रेस हो जाता है, बेंड हो जाता है, और बेंड होकर अपने पोलन्स को बी के बैक साइड यानी कि पीठ पे वो ट्रांसफर कर देते हैं, और इस तरह बी जो है इट इज लैडन विद द पोलन, और फिर ये बी जब दूसरे फ्लावर जिसका अभी कार्पेल दैट इज फीमेल पार्ट इज एक्चुअली व्हाट मैच्योर्ड, तब उसके स्टिग्मा के साथ वो स्टिक हो जाता है, ओके। तो बी जो है वो अंदर क्यों एंटर करती है फ्लावर के, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एक, और देखिए यहाँ पे बेस जो है फ्लावर का जो बेस है ओके वहाँ पे होता है नेक्टारिफेरस डिस्क, यानी कि यहाँ पे नेक्टर स्टोर रहता है, यानी कि बी हैज टू एंटर इनटू द फ्लावर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द नेक्टर, और इस प्रोसेस में उसके पैरों से या उसके विंग से ये जो स्टेराइल एंथर लोब है जो लीवर का काम करता है वो प्रेस हो रहा है। तो इन द डायग्राम बी में आप देख रहे हैं एक इंसेक्ट आया है और इंसेक्ट ने अल्टीमेटली प्रेस कर दिया है दैट लीवर लाइक यू कैन से स्ट्रक्चर, और उसकी वजह से यू कैन सी द फर्टाइल एंथर लोब बेंड हो गया है। तो देयर इज अ शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द बैक ऑफ द इंसेक्ट। अब फिर इसके बाद में अभी मेल जो पार्ट है उसका काम हो गया है, पोलन हैज बीन यू कैन सी व्हाट ट्रांसफर्ड। तो फिर जो मेल पार्ट है दैट इज द स्टेमेन या एंथर वो विदर्ड होते हैं, यानी कि वो ड्राई आउट हो जाते हैं, और फिर तब मेच्योर स्टिग्मा मेच्योर होती है। और इस दौरान जब दूसरा एक इंसेक्ट यहाँ पे आएगा ओके डी में दिख रहा है द इंसेक्ट द सेकेंड बी इज कमिंग कैरिंग द पोलन, तो नेचुरली स्टिग्मा विल टच द बैक, और उस प्रोसेस में द पोलन्स विल गेट ट्रांसफर। तो इसकी वजह से क्या होता है एक साल्विया के फ्लावर का जो पोलन है सेम साल्विया के स्टिग्मा पे स्टिक नहीं होता है, it has to be carried to other you can see what salvia flower in order to perform the cross pollination। तो इसके लिए you can see आपका जो salvia flower है it is well adapted for cross pollination okay because of the lever mechanism and the process called dichogamy जिसमें मेल स्ट्रक्चर या मेल पार्ट पहले मेच्योर होता है, फीमेल पार्ट बाद में मेच्योर, इसको प्रोटैंड्री भी कहते हैं। प्रो मतलब पहले, एंड्री मतलब मेल पार्ट, ओके। नाउ सो ऑन पेज नंबर 81 देयर इज अ बॉक्स गिवन जिसमें आपको डायग्राम बनाना है। तो आई हैव यू कैन सी ड्रॉन ए सिंपल डायग्राम फॉर द सिंगल फ्लोरेट ऑफ मेज। मेज का एक सिंगल यू कैन सी फूल मेल और फीमेल का कैसा रहता है वो इधर दिखाया गया है, ओके। तो यू कैन ड्रॉ इट। तो स्टेमिनेट फ्लावर मतलब द फ्लावर विच हैज द स्टेमन मतलब एंथर रहता है, एंड दिस एंथर इज वेरी स्पेशल, इट हैज गॉट 2 लोब्स एंड इट हैज टू द फिलामेंट एट ए सिंगल पॉइंट। इसके लिए वो वर्सटाइल हैंगिंग टाइप का होता है, तो विंड के एक्शन से इट एक्चुअली व्हाट डिस्पर्स द पोलन ग्रेन वेरी इजीली।
और आपका जो मेज का फीमेल फ्लावर है विच इज टाइनी फ्लावर, इसको फ्लोरेट कहते हैं। तो इट हैज गॉट द ओवरी और इससे एक लंबा सा स्टाइल प्रोड्यूस होता है। टिप ऑफ द स्टाइल इज एक्चुअली ब्रांच टू फॉर्म बुशी स्टिग्मा एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी जब आप किसी भी मेज के कोन को देखते हो, ओके, उसको स्पैडिक्स कहते हैं। द टर्मिनल टिप जो है उसमें सिल्कन थ्रेड जैसा दिखता है। ये सिल्कन थ्रेड इज नथिंग बट द बंच ऑफ स्टाइल एंड व्हाट स्टिग्मा, okay, because you can see every style, you can see every stigma has to capture the pollen. So this is about the maze diagram. तो simple diagram आप ये बना सकते हैं and आपका salvia का the same diagram which I have seen you can see previously उसको ही बनाया गया है। okay, the first you can see diagram जिसमें आपको दिख रहा है आपका स्टिग्मा स्टाइल ऊपर साइड में और उसके नीचे आपको फर्टाइल एंथर लोब और नीचे की तरफ इनफर्टाइल एंथर लोब विच एक्ट्स एज ए लीवर यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो दिस डायग्राम इज सिंपल डायग्राम, एक ही डायग्राम आप बनाइए बिकॉज ओनली दैट मच स्पेस इज अवेलेबल इन दैट यू कैन सी पेज 81। चलिए अब देखते हैं अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो पेज नंबर 81 पे क्वेश्चंस भी है। तो सम क्वेश्चन वी हैव टू एक्चुअली व्हाट राइट द आंसर अबाउट, ओके, क्योंकि दिस क्वेश्चंस आर आल्सो रिलेटेड टू द थ्योरी। तो आपका थ्योरी का भी थोड़ा सा पार्ट अभी रिवाइज होगा। तो व्हाट इज पोलिनेशन? वेरी सिंपल, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from mature anther to the receptive stigma of the same or different flower, उसको कहते हैं pollination, ओके। तो पोलन ग्रेन्स हमेशा मैच्योर एंथर से रिलीज होता है और वो उस स्टिग्मा पे जाता है जहाँ पे वो जर्मिनेट कर सकता है। तो जिस स्टिग्मा पे जाके एक पर्टिकुलर पोलन जर्मिनेट करता है उसी को रिसेप्टिव स्टिग्मा कहते हैं। तो आइदर इट विल बी ऑफ द सेम फ्लावर और इट कैन बी ऑफ द डिफरेंट फ्लावर, तो उसको पोलिनेशन कहते हैं, ओके। परागमन भी कहते हैं इसको क्योंकि पोलन्स आर आल्सो कॉल्ड पराग, ओके। तो डायग्राम से अगर सिंपल कर सकते हैं, देखो फ्लावर ए, ओके, या तो इस फ्लावर ए का पोलन खुद के ही यू कैन सी स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहा है या उसका जो पोलन है वो दूसरे फ्लावर बी में ट्रांसफर हो रहा है, ओके। अगर खुद के ही फ्लावर पे ट्रांसफर होगा तो आपको मालूम है उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं और दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर होगा ऑफ अनदर प्लांट तो उसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। दैट वी हैव लर्नड इन यू कैन सी व्हाट the theory part. So second question is इसी से related है, differentiate between self and cross pollination, okay। तो self pollination means transfer of pollen to stigma of the same flower, okay। यानी कि एक ही फ्लावर का you can see pollen अगर उसी के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गया that is self and it is always a sure method of pollination, whereas cross pollination is the transfer of pollen to stigma of flower of different plant। तो दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जब पोलन ट्रांसफर होता है तो उसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं एंड इट इज अनश्योर मेथड, ओके, क्योंकि द पोलन मे नॉट रीच टू द अदर फ्लावर, ओके। Then give reason as to why do maize as well as salvia plant shows cross pollination। तो मेज में क्रॉस पोलिनेशन क्यों हो जाता है और सेल्विया प्लांट में भी क्रॉस पोलिनेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एडेप्टेशन विच द फ्लावर शोज, उसकी वजह से, ओके। तो मेज के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है कि मेज के पास दो अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग। तो दे आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस, मतलब दोनों का जो फ्लावर का बुके होता है या ग्रुप होता है वो अलग अलग हाइट पे भी होता है, ओके, एंड हेंस दे शो द क्रॉस पोलिनेशन। सेल्विया जो है, सेल्विया इज डाइकोगैमस, पहले बताया सेल्विया जो है उसमें दोनों पार्ट है, फ्लावर हैज बोथ द मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, मतलब एंथर भी है और यू कैन सी व्हाट स्टिग्मा भी है, मतलब स्टेमेन भी है और कार्पेल भी है, ओके। बट इट शोज प्रोट्रेंड्री, प्रोट्रेंड्री का मतलब क्या है कि मेल पार्ट पहले मेच्योर होता है। तो इस कंडीशन को जिसमें मेल या फीमेल पार्ट पहले मेच्योर होते हैं, ओके, एक दूसरे से दोनों एक साथ मेच्योर नहीं होता है, इस कंडीशन को डाइकोगैमी कहते हैं, ओके। इसमें एंथर मेच्योर्स बिफोर स्टिग्मा, हेंस इट शोज उसको क्रॉस पोलिनेशन ही करना पड़ता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो तीन टर्म्स है पोलिनेशन के ही, यू कैन सी ये साइंटिफिक टर्म्स है, स्पेसिफिक यू कैन सी जो पोलिनेशन होता है बिटवीन ए फ्लावर एंड अनदर फ्लावर ऑफ द सेम फ्लावर। तो पहला टर्म है ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन इन विच बाइसेक्सुअल फ्लावर इज पोलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन। सेम जो सेल्फ पोलिनेशन का हमने अभी डेफिनेशन देखा सेम है, ओके। तो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का पोलन अगर उसी के यू कैन सी स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गया तो उसको ऑटोगेमी कहते हैं। ऑटो मीन सेल्फ, एलोगेमी मतलब दूसरे प्लांट, यानी कि एक फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहा है, ओके, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन इन व्हिच स्टिग्मा इज पोलिनेटेड बाय पोलन ऑफ फ्लावर ऑफ द अदर प्लांट, ओके, तो उसको एलोगेमी कहते हैं, also called cross pollination। और जेटनोगेमी is very special, transfer of pollen grain to the stigma of other flower
प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट। तो एक ही प्लांट में एक से ज्यादा फूल हो सकते हैं। तो अगर इन फ्लावर्स का आपस में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको जेटनो, जेटनो का मतलब होता है नेबर। ओके, जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, ओके, तो ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर का एक सी पोलन देखिए ऊपर की तरफ जो जा रहा है, दैट इज द एलोगेमी, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जा रहा है, खुद के ही फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज ए ऑटोगेमी। और एक ही प्लांट में देखिए दो फ्लावर, नीचे अगर आपको दिख रहा है तो एक ही प्लांट में दो फ्लावर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एक फ्लावर जो है उसका पोलन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे अगर ट्रांसफर हुआ तो उसको जेटिनोगेमी कहते हैं। तो दैट इज ऑल्सो एक्चुअली इंक्लूडेड अंडर ऑटोगेमी का ही वो स्पेशल टाइप है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इज पॉलिनेशन इज ए प्री रिक्विजिट फॉर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब फर्टिलाइजेशन, फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के पहले पॉलिनेशन होना जरूरी है। ओके, तो फर्टिलाइजेशन यू नो इट इज अ यूनियन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, लेकिन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इस प्रोसेस के पहले पॉलिनेशन जरूरी है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट जिसमें एंजियोस्पर्म्स आते हैं और जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों नॉन मोटाइल है एंड दे आर प्रोड्यूस्ड एट टू डिफरेंट साइट्स। ओके, तो दो अलग अलग ऐसे प्लेस पे वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, जैसे मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन एंथर इनसाइड पोलन ग्रेन के अंदर तैयार होता है, और आपका एक एनसी फीमेल गैमेट तैयार होता है वो ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर तैयार होता है। तो पोलन में मेल गैमेट्स तैयार होते हैं, और जब पॉलिनेशन होता है तो मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के नजदीक आ जाते हैं। इसके लिए फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर पॉलिनेशन। तो बिना पॉलिनेशन के फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। चलिए अब पेज नंबर 82, इसमें देखिए एक ब्लैंक पेज है, इसमें हम लोग वो कंटेंट लिखेंगे जो आपको एग्जाम में एग्जैक्टली लिखना है। इफ ए स्पॉट कम, यानी कि अगर आप स्पॉट ए पे बैठे हो और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेज प्लांट है तो फिर क्या लिखेंगे, और अगर आप आइडेंटिफाई कर लिया कि वो साल्विया है तब क्या लिखेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने पहले बताया कि या तो पिक्चर रखा होगा, या तो स्पेसिमेन रखा होगा, नहीं तो डायग्राम बना के रखा होगा। ओके, तो आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। तो मेज अगर आपको आ गया तो आपको हेडिंग लिखना है। तो पहले हेडिंग आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखिए, मेज इन द ब्रैकेट शोज एडेप्टेशन फॉर विंड पॉलिनेशन। फिर आपको उसके एडेप्टेशंस लिखने हैं। एडेप्टेशन किसके लिए? एनिमोफिली, दैट इज द विंड पॉलिनेशन। तो सिंपल पॉइंट्स है, फ्लावर्स आर स्मॉल, इनकंस्पिशियस एंड नॉट शोवी। फ्लावर्स आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि विंड से पॉलिनेशन हो रहा है। स्टिग्मा एंड एंथर्स दोनों एक्सर्टेड है, यानी कि स्टिग्मा और एंथर दोनों फ्लावर से एक्चुअली बाहर की तरफ निकलते हैं, हैंगिंग आउट होते हैं, बिकॉज पॉसिबिलिटी ऑफ वी कैन सी पॉलिनेशन इंक्रीज हो। एंथर्स आर वर्सेटाइल, मतलब स्विंगिंग, और लार्ज नंबर ऑफ पोलन्स क्या है रिलीज किया जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो श्योरिटी कम है। देन स्टिग्मा हेरी होता है, फेदरी होता है और ब्रांच होता है, सो दैट यू कैन सी मैक्सिमम पोलन्स को क्या हो कैप्चर करे। तो दिस इज व्हाट यू विल राइट इन द कमेंट एंड इवन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आपको आता है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, ओके, गिव द एडेप्टेशन ऑफ मेज, तो सेम पॉइंट, सिंपल पॉइंट्स यू कैन राइट फ्रॉम द इवन थियरी बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है आपको, ओके, अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ मेज। फिर अल्टीमेटली सैल्विया के एडेप्टेशंस, जो सिंपल सिंपल पॉइंट्स है हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि सैल्विया है तो शोज एडेप्टेशन फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो एडेप्टेशन किसके लिए है? एंटोमोफिली के लिए। तो सबसे पहले ऊपर जो फर्स्ट लाइन है दैट इज द आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं दे आर द कमेंट्स। ओके, तो मैंने 5 पॉइंट्स दिया है तो इसमें से कोई भी 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ओके, सिंपल सेंटेंस, एक एक सेंटेंस का एक एक पॉइंट तैयार किया गया है। तो सैल्विया क्या, फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव, ब्राइटली कलर्ड एंड विद नेक्टर। स्टेमन पहले मेच्योर होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटेंडरी। ओके, तो स्टेमन के पास स्टेराइल एंथर लोब होता है जो लीवर प्लेट का काम करता है। पोलन स्टिक टू द बैक ऑफ विजिटिंग बी। तो अगर कोई बी एक ऐसी सैल्विया के पास आती है, ओके, फ्लावर के पास आता है तो इमीडिएटली तो पोलन जो है स्टिक हो जाता है ड्यू टू बेंडिंग ऑफ फर्टाइल एंथर लोब। तो यही लीवर मैकेनिज्म है। ओके, क्योंकि स्टेराइल एंथर लोब को जैसे ही बी मैनिपुलेट करता है द फर्टाइल एंथर लोब बेंड हो जाता है, उसकी वजह से पोलन स्टिक टू द बैक ऑफ द हनी बी। ओके, और जब ये विजिटिंग बी दूसरे फ्लावर पे ट्रांस जाता है, ओके, जिसमें आपका फीमेल पार्ट दैट इज द आपका स्टिग्मा मेच्योर हो गया है, तो पोलन्स आर डस्टेड टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर बाय द पोलन लेडन बी। तो द सिंपल सेंटेंस में हमने क्या है पॉइंट किया है, और सेम मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल में भी आप सेम पॉइंट लिख सकते हैं। ओके, सिंपल पॉइंट्स। और थियरी में भी अगर आपको आ गया सैल्विया के एडेप्टेशन अगर आपको पूछे हैं, ओके, तो आपको सेम पॉइंट लिखना है। 2 मार्क्स के लिए अगर आ गया तो दिस पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। ओके स्टूडेंट्स,
So with this we have completed the spot A. Okay, so I hope you can see. तो take down all these points in your journal in the same page number भी दिया हुआ है, तो आप इसको note down कीजिए and best of luck for your you can see examination. So bye for now. See you soon in the next session. और next session में you can see I will be coming with the next spot B के साथ मैं आपके सामने आऊँगा. Okay, तब तक you can see bye bye students. Take care. तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और प्रीवियस जो यू कैन सी पहला जो मैंने प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियो बनाया था दैट इज द ऑस्मोसिस वाला एक्सपेरिमेंट, ऑस्मोसिस विद द हेल्प ऑफ पोटैटो ऑस्मोस्कोप, वो आपने कैसे किया उस पर जरूर कमेंट कीजिए. ओके, बाय लुकिंग एट द वीडियो. और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इन माय चैनल यू कैन सी यू कैन गेट इन द प्लेलिस्ट, तो आप उसको भी देखिए. ओके, तो हाउ टू परफॉर्म द ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस वाला जो एक्सपेरिमेंट है आप घर पे भी कर सकते हैं. तो वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. ओके, तो वेरी एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है आप घर पे भी कर सकते हो. ओके, जब तक कि आपके कॉलेज जो है रीओपन नहीं होती है. ओके, तो बेस्ट ऑफ स्टूडेंट, keep watching my channel and do subscribe and also share with all your friends. Okay, चलो, bye students.